अजीत की गांव के चौराहे पर एक छोटी सी किराने की दुकान थी। आमतौर पर वो सूरज ढलने से पहले घर पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन हिसाब किताब मिलाने में उसे रात के 11 बज गए। गांव की सड़कें एकदम खामोश थीं। अजीत अपनी पुरानी साइकिल से घर की ओर निकला। रास्ते में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ पड़ता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास से रात में गुजरते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जैसे ही अजीत बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी साइकिल बहुत भारी हो गई है। उसे पैडल मारने में इतनी ताकत लगानी पड़ रही थी जैसे वो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा हो। तभी उसके कान के पास एक ठंडी फूंक महसूस हुई और एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, अजीत, बहुत जल्दी में हो क्या? अजीत का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और साइकिल के पीछे वाले कैरियर की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन साइकिल का टायर जमीन में पूरी तरह धंसा हुआ था कि मारे अजीत पसीना पसीना हो गया। उसने तेज भागने की कोशिश की, तभी सड़क के बीचों बीच उसे वही औरत दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा एकदम पीला। वो सड़क पर नहीं चल रही थी, बल्कि जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसने अपना हाथ अजीत की ओर बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। अजीत ने आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा और पागलों की तरह साइकिल चलाने लगा। जैसे तैसे अजीत घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात उसे अपने घर की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती रही। अगली सुबह जब धूप निकली तो अजीत की हिम्मत बढ़ी। वो अपनी साइकिल देखने बाहर आया। साइकिल को देखते ही उसके होश उड़ गए। साइकिल की लोहे की सीट पर जलने के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे दहकते हुए हाथों से पकड़ा हो।